जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जय मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की विषय चर्चा है माता हड़वारन की कालका के विषय में। कुछ लोग इसको हड़वार की कालका कहते हैं, कुछ लोग इसको हड़वारन बोलते हैं। क्योंकि एक भैया ने हमसे प्रश्न किया था और पूछा था कि हड़वारन कालका किसी व्यक्ति के घर पे अगर चला दी जाए या किसी व्यक्ति के ऊपर चला दी जाए, घर में या किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र में चला दी जाए, तो इसको कैसे मनाया परचाया जाता है। क्योंकि वो भैया जो है उनके कोई रिलेटिव में किसी के ऊपर थी माता, उन्होंने भोग प्रसाद भी दिया लेकिन वो मानी नहीं। तो मैं बताऊंगा इसको किससे, ये जो हड़वारन है किस विद्या के अंतर्गत चलती है और इसको किस देवी देवता के माध्यम से मनाया परचाया जा सकता है। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ आध्यात्मिक से जुड़ी जानकारी के जानने के लिए। और जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में आना चाहते हैं, भक्ताई मार्ग में, या भक्ताई सीखना चाहते हैं या पूछा लेना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। या तंत्र काट आदि पितृदोष के लिए, तंत्र काट आदि के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हड़वारन जो कालका है वह मुस्लिम विद्या के अंतर्गत चलती है और कुछ लोग मतलब कुछ भगत इसको तामसिक, मतलब ज़्यादातर जो हड़वारन है वो तामसिक भोग पर ही चलती है, क्योंकि ये मुस्लिम विद्या के अंतर्गत चलती है। लेकिन इसमें भक्तों द्वारा, अलग अलग भक्तों द्वारा, गुरुओं द्वारा अलग अलग भोग प्रसाद पे इसको पूजा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के जो है हड़वारन किसी व्यक्ति के घर में या किसी व्यक्ति के ऊपर हड़वारन अगर चलाई जाती है, हड़वार की काल का, तो वो व्यक्ति बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा तरीके का बन जाता है। मतलब हड़वार समझ रहे हैं ना, हड़वार हड्डियों का एक ढांचा की तरह बन जाता है उसके शरीर पे। और इस हड़वारन का जो वास होता है ये उस तरीके से होता है जैसे शमशान में शमशान काली का होता है और मर्ग कब्रिस्तान में पीर मसानी का होता है। इसी प्रकार जहाँ पे पशु मर जाते हैं, जैसे कि कोई बैल मर गया या भैंस मर गई या कोई बकरी मर गया, कोई कुत्ता मर गया, जहाँ पशु मर जाते हैं उनको फेंक देते हैं वहाँ पर उनका स्ट्रक्चर जो ढांचा होता है वो पड़ा रहता है। तो वहाँ पर जो है हड़वारन का वास माना जाता है, हड़वारन कालका का। तो ये एक बहुत उग्र शक्ति है जो कि मुस्लिम विद्या के अंतर्गत आती है। और इसको कुछ लोग में, मतलब कुछ भक्तों द्वारा इसको जो है अलग अलग भोग प्रसाद पर, जैसे कि मैंने बताया, पूजा जाता है। और बहुत भगत इसको, जैसे कि मान लीजिए कि कोई उनकी दुश्मन पार्टी है, तो ये जो है पशुओं के लिए भी चलाई जाती है, पशुओं को मतलब पशुओं की मृत्यु के लिए। जैसे कि बहुत से लोग दुश्मन पार्टी है, उनको परेशान कर रही है, तो वो कुछ लोग या दुश्मनी करके अपने दुश्मन के घर में या कोई द्वेष के कारण, घृणा के कारण वो अपने मतलब दुश्मन पार्टी घर में चलवा देते हैं उनके पशु के लिए। क्योंकि आजकल के समय में आपने देखा है पशु बहुत महंगे मिल रहे हैं, भैंस की या गाय की या उन सब चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा है आज के ज़माने में, तो वो चला देते हैं। तो वो उनके इस कारण उनके जो पशु हैं वो चारा खाने या उनके शरीर जो है डाउन हो जाता है, चारा खाने में उनको दिक्कत होती है, वो भूख प्यास सब त्याग देते हैं इस कारण, क्योंकि ये समस्या ऐसी होती है और उनकी एक समय आकर के मृत्यु हो जाती है। तो हड़वारन काल का जो है बहुत एक उग्र शक्ति है। अब बात करते हैं हड़वारन काल का अगर किसी व्यक्ति को लगा दी जाए तो ये किसके जोड़े में चलती है, कौन इसको मना सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया हड़वारन काल का एक मुस्लिम विद्या के अंतर्गत चलने वाली शक्ति है और इनको जो है बहुत से भगत ज़्यादातर पीर मसानी के जोड़े में चलाते हैं, जो कि वो भी मुस्लिम विद्या के अंतर्गत आती हैं। और पीर मसानी और हड़वार की काल का एक साथ चलती हैं। अगर किसी घर में जैसे कि हड़वारन काल का अगर छोड़ रखी है, तो मैंने उन भाई को भी यही बताया था कि आप जो है इसमें पीर मसानी की सहायता लो। और पीर मसानी, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पीर मसानी है, तो आप हड़वारन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, वो मना सकती है उसको। और मैं बताऊंगा जैसे कि इसमें भोग प्रसाद हड़वारन का कहाँ कहाँ जाता है, ये सब चीज़ भी मैं बताऊंगा। तो हड़वारन जो है, इस हड़वारन कालका का जो है भोग अलग अलग तरीके से अलग अलग भक्तों द्वारा है। जो गुप्त इसकी जो पूजा है विशेष है वो तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ये बताऊंगा कि अलग अलग भगत जो हैं अलग अलग भोग प्रसाद पे कैसे उसको पूजते हैं। तो हड़वारन
जो है कुछ लोग जैसे कि किसी के पशुओं पर समस्या है छोटी मोटी, या कोई किसी तरीके से छोटा मोटा कोई ऐसा नज़र लगी है, दोष लगी है, उनका पशु चारा नहीं खा रहा है या कुछ ऐसी बात है, तो आप जो है आसानी से उसके ऊपर से 5 अंडे, 5 लौंग, 5 बतासे उतार करके अपने पशु के ऊपर से उल्टा, मतलब उल्टा उतार करके 5 या 7 बार उसको उतार करके, और जहाँ पे मैंने बताया कि हड़वारन का वास होता है, जहाँ पर मरे हुए पशु डाले जाते हैं उनको डाला जाता है, जैसे कि बहुत जगह डाल देते हैं, जैसे बंजर जगह हो गई या नदी नाले के आसपास डाले जाते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर स्ट्रक्चर और ढोरों का होता है, मरे हुए का उनका सब होता है, तो वहाँ पर उसको रखा है उस चीज़ को, 5 लोग, 5 बतासे और 5 अंडे, तो समस्या जो है बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी और रिजल्ट मिलेगा। और किसी के घर में अगर अच्छे से हड़वारन अगर चला रखी है तो वहाँ पर इस प्रयोग से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको फिर बड़ी पूजा देनी होगी और बड़ी ही उसमें भोग होगा बड़ा। इसका भोग असली जो है वो अलग अलग तरीके हैं। कुछ भगत इसको जो है अपने अपने गुरु का ज्ञान है, कुछ लोग जो है इसको शराब, दारू, मुर्गे की बलि देते हैं, शराब भी देते हैं, जबकि ये मुस्लिम विद्या के अंतर्गत चलती है। तो इसको जो है शराब, वो अपने अपने गुरु का ज्ञान है, मैं ये नहीं कहूँगा। तो बाकी जो है इसको मनाने में हड़वारन को पीर मसानी सक्षम है। और इस तरीके से अगर किसी घर में पीर मसानी चलाई गई हो और पीर मसानी का कोई समस्या है तो वहाँ पर जो है हड़वारन उसको मना लेती है। ये एक दूसरे के साथ चलने वाली शक्ति हैं और मुस्लिम विद्या के अंतर्गत आती हैं। ये बहुत उग्र शक्ति हैं। और किसी के घर में जैसे कि पशुओं के बारे में ऐसी कोई समस्या है तो आप जो है ये उपाय करके देख लीजिएगा। और ये अन्यथा किसी जानकार से, सलाहकार से, किसी भगत ओझा सोका से आप जो है इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं, या आप हमें भी जो है संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे हमारा नंबर है, आप उसे निकाल के आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। और अगर किसी कारण कॉल ना लगे, वैसे तो 24 घंटे नंबर चालू रहता है, अगर किसी कारण मतलब फ़ोन ना लगे, नेटवर्क इशू हो, तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है हमारा, उस पर आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आध्यात्मिक से जुड़ी जानकारी के लिए। हम मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां न्यावली की कालका।